अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। खुश आमदीद करूंगी आपको वीडियो में और बात करेंगे हम मौसम के हवाले से। तो मौसम के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून की और मॉनसून के 8वें सिस्टम की, जो कि इस वक्त मुमकिन तौर पर बनने जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में ये मुतासिर कर सकता है सूबा सिंध को। इस हवाले से मेरे पास बहुत अहम तरीन अपडेट है कराची वालों के लिए। मेरे पास एक अच्छी खबर भी है देने के लिए, और वो अच्छी खबर क्या है बारिशों के हवाले से वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी व्यूअर्स। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ और डिटेल के साथ आपको समझाऊँ कि ये 8वां सिस्टम किस तरीके से मुतासिर कर सकता है सूबा सिंध को और कराची में क्या चांसेस मौजूद हैं। ये तमाम तर डिटेल के साथ बात कर लेती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट मिल जाया करें आप लोगों को फ़ौरी तौर पर। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि फ़ौरी तौर पर जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग अपडेट फ़ौरन हासिल कर लिया करें। व्यूअर्स, बात करेंगे मॉनसून के 8वें सिस्टम की। 7वां सिस्टम सिंध में तेज़ बारिशें देकर गया और कराची में भी हमने देखा कि कुछ एरियाज़ यानी कि कराची के जो नॉर्दर्न एरियाज़ थे, नॉर्थ के एरियाज़ थे, वहाँ काफ़ी तेज़ बारिशें देखने को मिली। जैसा कि सरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर से भी ज़ायद बारिश हुई थी इस 7वें सिस्टम से। लेकिन तमाम तर कराची में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई। बाकी कराची में हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। ये वो 7वां सिस्टम था जो कराची के नज़दीक आकर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और ये बलूचिस्तान की तरफ इसने अपना रूट करा और फिर ये वहाँ से बलूचिस्तान की तरफ से होता हुआ बहर अरब में दाखिल हुआ। जिसके बाद हमने देखा कि कराची में तेज़ बारिशें नहीं हुई, लेकिन सूबा सिंध बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर हुआ और बहुत तेज़ बारिशें देखने को मिली। सूबा सिंध के लोगों के लिए एक बार फिर मैं बोलूँगी कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है। आने वाले दिनों में एक शदीद किस्म का सिस्टम मुतासिर कर सकता है सूबा सिंध को। इस हवाले से कराची के शहरियों को भी जो एक अहम ख़बर मैं दूँगी इस वीडियो में। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं आज जुम्मे के दिन कराची का मौसम कैसा रहेगा। जुम्मे के दिन की इब्तिदा गर्मी से हुई है और गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे दिन गुजरेगा इजाफ़ा होता रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को व्यूअर्स बताया था कि अब जो हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन तक गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। शहर में दर्जा हरारत 34 से 35 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। समुद्री हवाएं जो है कुछ हद तक उनमें हम देख रहे हैं कि कमी है और ये दोपहर में और मज़ीद इनमें कमी आ जाएगी, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। लेकिन शाम से समुद्री हवाएं दोबारा से सी ब्रीज वो बहाल होना शुरू हो जाएंगी और कराची शहर में अच्छी हवाएं चलेंगी। सिंध के बेशतर मकामात पर भी कहीं हल्की बारिश हो सकती है। एक कमज़ोर सर्कुलेशन इस वक्त ज़ेरी सिंध के ऊपर मौजूद थी, जो कि अब हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। कल भी उस सर्कुलेशन के बायस सिंध के मुख्तलिफ़ जो शहर हैं वहाँ हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश देखने को मिली थी। आज भी कुछ एरियाज़ में एक्टिविटी हो सकती है, कुछ मकामात पर, चंद एक मकामात पर ये बारिश का सिलसिला भी रह सकता है। ताहम एज सच अभी कोई तेज़ बारिशों के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। एक हवा का कम दबाव इस वक्त बहर अरब में भारत के नज़दीक मौजूद है और ये हवा का कम दबाव जो है बहर अरब में जो भारत की सरहदों के करीब मौजूद है, हम देख रहे हैं कि ये अगले 24 घंटों में ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद ये जो गर्मी की शिद्दत इस वक्त महसूस की जा रही है कराची शहर में भी और सूबा सिंध में भी, इसमें हमें थोड़ी कमी वाक़ई नज़र आएगी। ये जैसे ही हवा का एक कम दबाव जो बहर अरब में हम देख रहे हैं कि भारत के सरहदी एरियाज़ के नज़दीक बना हुआ है, जैसे ये इख्तिताम पजीर होगा यानी कि आज रात मुमकिन तौर पर या कल सुबह तक ये इख्तिताम पजीर हो सकता है, उसके फ़ौरी बाद मॉनसून की एक्टिविटी दोबारा से खलीज बंगाल में बहुत तेज़ी के साथ एक्टिव हो जाएगी। और जब वो एक्टिविटी जो है वो शिद्दत पकड़ेगी तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंध में जो सिस्टम 8वां मुतासिर करने जा रहा था वो उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे, जिसके असरात ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सैटरडे नाइट से आना शुरू होंगे और संडे वाले दिन इसमें शिद्दत आएगी और संडे से ये असरात
काफ़ी ज़्यादा हमें सिंध में मरतब होते हुए दिखेंगे इस 8वें स्पेल के। लेकिन यहाँ मैं ये बात ज़रूर करूँ आपको कि जो अहम दिन होंगे वो होंगे 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। भरपूर एक्टिविटी देखी जाएगी सूबा सिंध में। फ़िलहाल बात करते हैं ये सिस्टम मौजूद कहाँ है। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि एक सिस्टम मुमकिन तौर पर तश्कील पा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के करीब खलीज बंगाल में एक सिस्टम जो है वो तश्कील पा चुका है। अच्छा, यहाँ मैं व्यूअर्स आप लोगों को ये बात कहूँ कि अब तक मैं देख रही हूँ कि अब तक का सबसे बेहतरीन स्पेल ये बना हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये हवा का कम दबाव अब तक का मजबूत तरीन कम दबाव हो सकता है जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। इस वक्त तक जो मॉडल शो कर रहे हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसमियाती तब्दीली होती रहती है। जो मॉडल शो कर रहे हैं उस हवाले से चांसेस सिंध में इंतहाई शदीद बारिशों के हैं। कराची शहर के लिए मैं ये बताऊं कि ये ख़तरे की घंटी बज चुकी है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो मॉडल शो करा रहे हैं उस हवाले से अगर हम बात करें तो ये सिस्टम असरअंदाज होगा सूबा सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ और फिर ये कराची में जनूबी इलाकों की तरफ से होता हुआ गुजरेगा, यानी कि ये कराची के जनूब को हिट करेगा। और जब हमारे जनूबी एरियाज़ कराची के हिट पर होंगे तो एक अच्छी बारिशें यानी कि तेज़ बारिशों के स्पेल 26 से 28 अगस्त या 29 अगस्त को कराची शहर में देख सकते हैं। लेकिन इस हवाले से तब्दीली हो सकती है, तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं। ज़्यादा चांसेस हैं 28 अगस्त से 29 अगस्त तक के। जो हम देख रहे हैं कि 28 से 29 अगस्त में एक तेज़ तरीन बारिश का स्पेल कराची शहर देख सकता है। इस वक्त के जो मॉडल शो करा रहे हैं उस हवाले से अगर मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ ये आने वाले 24 से 48 घंटे में मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और आपको आके मज़ीद मैं अपडेट भी देती रहूँगी। फ़िलवक्त के लिए कराची के शहरियों के लिए अभी गुड न्यूज़ ये है कि एक ताकतवर तरीन सिलसिला एक बार फिर से मुतासिर करने जा रहा है सूबा सिंध को, और न सिर्फ सूबा सिंध को बल्कि पूरे पाकिस्तान के जनूबी इलाके इसका महवर होंगे। पाकिस्तान के जनूबी एरियाज़ को ये टारगेट करेगा और सूबा सिंध के भी इस जनूबी इलाकों को टारगेट करता हुआ ये दाखिल होगा सूबा सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में, और कराची के जनूबी इलाके इसके टारगेट पर होंगे। तेज़ तरीन स्पेल है, अब तक के मॉडल्स के मुताबिक ताकतवर निज़ाम है ये जो बारिशें दे सकता है। तवक्कुआत ये की जा रही हैं कि ये सिस्टम कराची में एक अच्छी बारिशें दे सकता है। कराची के शहरियों को अगर याद हो 2020 में होने वाली 27 अगस्त की तेज़ और धुआंधार बारिश जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ गया था। शहर में इंतहाई जो हमने देखे थे सैलाबी हालात थे, सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी हद तक मफलूज हो गया था। 2020 के बाद इन्हीं सेम डेट्स पर हम देख रहे हैं 2024 में ये सिस्टम दोबारा से बन रहा है और उसी नौइयत का ये एक सिस्टम बना हुआ दिख रहा है अब तक के मॉडल्स के मुताबिक। जब मैं आपसे आज जुम्मे वाले दिन बात कर रही हूँ, अब तक की सिचुएशन के मुताबिक ये उसी शिद्दत का एक सिस्टम है और उन्हीं एरियाज़ से गुज़रता हुआ ये बहरे अरब की तरफ गुजरेगा जिन एरियाज़ को 2020 27 अगस्त में ज़्यादा टारगेट किया था बारिश ने, यानी कि हमारे जनूबी एरियाज़। सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। अगर आप लोगों को याद हो कि डिफेंस के लिफ्टन डूब गए थे और बड़ी बुरी हालात थे वहाँ पर, और वो हालात इंतहाई ज़्यादा बुरे उस वक्त हो गए थे जब बारिश ना रुकने का नाम ले रही थी और कुछ क्लाउड ब्रस्ट की सिचुएशन हमने देखी थी कि शहर में हो गई थी। खैर ये 2020 की बात थी। फ़िलवक्त ये मैं नहीं कह रही कि एज़ इट इज़ वैसे ही बारिशें हो जाएंगी, लेकिन ये जो मॉडल अभी शो करा रहे हैं उस हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कराची शहर में अच्छी बारिश हो, तेज़ बारिश हो। इम्कान ये है कि ये अगर इसी सूरत हाल के तहत इसी ट्रैक के तहत ये आगे बढ़ता है तो 27 यानी कि 28 अगस्त, 27 अगस्त और 29 अगस्त ये 3 दिन तेज़ बारिशों के इम्कानात हैं। सूबा सिंध में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और सूबा सिंध के लोगों के लिए तो ये ख़तरे की घंटी भी बज चुकी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमने देखा मानसून का 7वां सिलसिला
जिसने सूबाए सिंध में तबाहकुन बारिशें दी हैं। अब दोबारा से हम देख रहे हैं एक 8वां सिस्टम मुतासिर करेगा। ये ताकतवर तरीन स्पेल है, ये भरपूर बारिशें देगा, सैलाबी सूरत हाल का सामना दोबारा से खुदा न खास्ता कर सकता है सूबाए सिंध। इस हवाले से काफ़ी हिफाजती इकदाम करने की ज़रूरत है। नदी नाले में तुगयानी हो सकती है, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। यहाँ मैं बताऊँ आप लोगों को, दरिया किनारे रहने वाले लोगों को फ़ौरी तौर पर हिफाजती इंतज़ाम की ज़रूरत है। और इस हवाले से जो हमारी फसलें भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती हैं एक बार फिर, क्योंकि ये तेज़ तरीन बारिशों का सिस्टम है दोबारा से जो बना हुआ है, और 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इसमें बारिशें देखने को मिलेंगी। 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक सूबा सिंध मुतासिर हो सकता है। इस हवाले से इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा गरज चमक के सिलसिले होंगे, बिजली गिरने के इम्कान बहुत ज़्यादा होंगे। ये मैं आपको इस वक्त इसलिए बता रही हूँ कि ये इतना मजबूत सिस्टम है। जिसके बाद हम देख रहे हैं सूबा सिंध में ख़ास तौर पर मैं बात करूँगी कि बिजली जो है कड़कने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और बिजली खुदा न खास्ता गिरने के इम्कानात भी होते हैं। जब तेज़ हम देखते हैं कि बिजली चमक रही होती है तो खुले मकामात पर बिजली गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं। एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर आप इन दिनों में बाहर ना निकलें। आने वाले 24 से 48 घंटों में मज़ीद सूरत हाल चेंज भी हो सकती है। हो सकता है ये सिस्टम ट्रैक बदले अपना। फ़िलवक्त इसका जो ट्रैक है उस हवाले से आज मैंने गुफ्तगू की है आप लोगों से। आने वाले दिनों में अगर ये अपना ट्रैक चेंज करता है या इसमें मज़ीद शिद्दत भी आती है और इस हवाले से कोई और न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, वो फ़ौरी तौर पर आके आपको अपडेट दूंगी। फ़िलवक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर ज़रूर इज़हार किया करें। फ़िलवक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।